बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? इसी दुआ के साथ कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते और सेहतमंद रहें। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान अंडा पराठा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले एक बाउल लेना है। उसके अंदर हमने तकरीबन 1.5 कप मैदा ऐड कर देना है और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून घी और टेस्ट के मुताबिक साल्ट जाएगा। और उसके बाद हमने इसको हाथ से अच्छी तरह मिला लेना है और इसमें पानी ऐड करके हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है। और डो तैयार करने के बाद हमने इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। तो डो को रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो हमने इसे 2 पेड़े तैयार कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अंडा पराठा बनाने की ये बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए हमने इसे पेड़े तैयार कर लेने हैं। और पेड़े तैयार करने के बाद हमने सबसे पहले फ्लोर की डस्टिंग करनी है और उसके बाद हमने इसके ऊपर पेड़ा रखना है। और आपने रोलिंग पिन की मदद से इसकी रोटी तैयार कर लेनी है। लाजमी नहीं कि रोटी आपकी गोल शेप में हो, क्योंकि हमने दोबारा इसको फोल्ड ही करना है। अब रोटी बनाने के बाद हमने इसके ऊपर घी को अच्छी तरह ब्रश की मदद से लगा लेना है। घी को तमाम साइड से अच्छे तरीके से हमने लगा लेना है। और घी को अच्छे तरीके से लगाने के बाद हमने इसके ऊपर फ्लोर की डस्टिंग की है और उसके बाद हमने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। अपने निहायत ही आराम से इसको फोल्ड कर लेना है। तो इसको फोल्ड करने के बाद आपने इस तरह इसको थोड़ी सी शेप दे देनी है और उसके ऊपर हमने ब्रश की मदद से दोबारा घी को अच्छे तरीके से लगा लेना है। और इसके ऊपर हमने अगेन फ्लोर की डस्टिंग कर लेनी है और उसके बाद हमने इस तरह इसको फोल्ड कर लेना है। तो हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करके इसका पेड़ा तैयार कर लेना है। तो पेड़ा तैयार करने के बाद आपने इस तरह इसको साइड पे नीचे की तरफ कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह पराठा बनाने के लिए पेड़ा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसको रखेंगे साइड पे। और सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है और उसके अंदर हमने 2 अंडे ऐड कर देने हैं। और उसके बाद हमने एक टमाटर लिया था जिसको हमने इस तरह बारीक काट लिया, तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें जाएंगी। तो अब हम इसमें हरा धनिया या पुदीना इसमें ऐड कर देंगे। और 1/2 टेबल स्पून या टेस्ट के मुताबिक साल्ट इसमें जाएगा। और साथ ही हम इसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा इस रेसिपी को करारा बनाने के लिए। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेना, इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंडे की अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई है। तो इसको करेंगे साइड पे। तो अब हमने पेड़ा लेना है और जितना हो सके हाथ की मदद से इसको फैलाकर रोटी की शेप दे देनी है ताकि इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। और उसके बाद हमने रोलिंग पिन की मदद से इसको रोटी की शेप दे देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तैयार है। तो अब हमने सबसे पहले पैन में ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से घी लगा लेना है और इसके बाद हमने इसमें पराठा ऐड कर देना है और आराम से इसकी एक साइड को थोड़ा सा कुक कर लेना है। तो ये देखें इसकी एक साइड थोड़ा कुक हो गई है, हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। तो जो अब हमने अंडा तैयार करके रखा हुआ था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो अंडा ऐड करने के बाद आपने इसको किसी भी चीज़ की मदद से पराठे के ऊपर अच्छे तरीके से फैला लेना है और पराठे की तमाम साइड को इससे कवर कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंडे को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया पराठे के ऊपर। उसके बाद हमने घी ऐड कर देना है और अब हमने पराठे की साइड चेंज कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक साइड से अच्छे तरीके से कुक हो गया। तो चलिए हम इसकी दूसरी साइड को भी पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये पराठा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसकी फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अंडा पराठा बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है और साथ ही साथ बहुत ही जल्दी तैयार हुआ है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।